189वीं रात। जब 189वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, वजीर ब्रज से निकलकर चल दिया और चलते चलते बादशाह शहरमान के पास पहुंचा। जब बादशाह ने उसे देखा तो वो कहने लगा कि ए वजीर, तुझ पर क्या मुसीबत आई है और कौन सी बला टूट पड़ी है, तुझ पर क्या गुजरी है कि खौफ तारी है। इसने कहा कि ए बादशाह, मैं तेरे पास एक खबर लेकर आया हूँ। बादशाह ने पूछा कि वो क्या। इसने कहा कि तेरे बेटे कमर अल-ज़मान के होश वो हवास जाते रहे हैं और वो पागल हो गया है। ये सुनते ही बादशाह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो कहने लगा कि ए वजीर, तफसील के साथ बता के वो जुनून किस तरह का है। इसने जवाब दिया कि बसर वो चश्म। इसके बाद उसने कहा कि इससे क्या बातें सरजद हुई हैं और उसने वजीर के साथ क्या हरकत की है। बादशाह ने कहा कि ए वजीर, खुश हो, क्योंकि इस खबर के बदले जो तो मेरे बेटे के पागल हो जाने के मुताल्लिक लाया है, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा और सारे एहसानात वापस ले लूंगा। ए मनहूस तरीन वजीर और नजस तरीन अमीर, क्योंकि शुरू से आखिर तक तूने ही बुरी राय देकर मेरे बेटे को दीवाना बना दिया है। खुदा की कसम, अगर मेरे बेटे का जरा भी बाल बीका हुआ या वो दीवाना हो गया तो तुझे गुंबद पर केलों से जड़कर तुझे मजा चखाऊंगा। ये कहकर बादशाह उठा और ब्रज की तरफ चल खड़ा हुआ। जब वो कमर अल-ज़मान के पास पहुंचा तो वो झट से उठकर तख्त से नीचे उतर आया और अपने बाप के हाथ चूमकर पीछे हट गया और सर झुका लिया और बाप के सामने अपने हाथ पीछे बांध लिए। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सर उठाया और आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसके रुखसारों बह रहे थे। बादशाह ने उठकर अपने बेटे कमर अल-ज़मान को गले से लगा लिया और इसकी पेशानी पर बोसा दिया और तख्त पर उसे पास बिठा लिया और गुस्से से वजीर की तरफ देखकर कहने लगा कि ए वजीरों के कुत्ते, तो मेरे बेटे कमर अल-ज़मान के मुताल्लिक ऐसी वैसी बातें क्यों कहता है जिससे मेरा दिल दुखता है। इसके बाद बादशाह ने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा कि बेटा, आज क्या दिन है। इसने कहा कि अब्बा जान, आज सनिच्चर है और कल इतवार होगा और इसके बाद पैर और फिर मंगल और फिर बुध और फिर जुमेरात और फिर जुमा। बादशाह ने कहा कि ए मेरे बेटे, ए कमर अल-ज़मान, शक्र है खुदा का कि तेरी अकल सही वो सलामत है। आजकल जो अरबी महीना है इसका क्या नाम है। इसने कहा कि ज़िल अल-क़दा, इसके बाद ज़िल हिज्जा आएगा और फिर महरम और फिर सफ़र और फिर रबी अल-अव्वल और फिर रबी अल-आखिर और फिर जमादी अल-अव्वली और फिर जमादी अल-आखिरी और फिर रजब और फिर शबान और फिर रमज़ान और फिर शवाल। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और वजीर के मुंह पर थूक कर कहने लगा कि तो कैसे कहता है कि मेरा बेटा पागल हो गया है। अगर कोई पागल हुआ है तो वो तो है। ये सुनकर वजीर ने अपना सर हिलाया और चाहता था कि कुछ कहे, लेकिन फौरन उसके दिल में ख्याल गुजरा कि वो जरा ठहर जाए और देखे कि क्या होता है। अब बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तूने खादिम और वजीर से क्या बातें कही थीं कि तो आज रात एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया है। आखिर इस लड़की का क्या किस्सा है। कमर अल-ज़मान बाप की बातें सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि अब्बा जान, अब मुझ में मजाक बर्दाश्त करने का बिल्कुल तहम्मुल नहीं, इसलिए अब तुम लोग मुझे और ज्यादा न छेड़ो, तुम्हारी करतूतों से मैं उबता गया हूँ। अब्बा जान, यकीन करो कि मैं शादी के लिए बिल्कुल राजी हूँ, बशर्त ये कि मेरी शादी इस लड़की से हो जो आज रात मेरे पास सोई थी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ही ने उसे मेरे पास भेजा था ताकि मैं इस पर फरीफता हो जाऊं। इसके बाद सुबह होने से पहले उसे मेरे पास से अटवा लिया। बादशाह ने कहा कि बेटा, खुदा तेरी हिफाजत करे और तेरे होश वो हवास को जुनून से बचाए। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।